नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी संग पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विकास, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स की सराहना करते हुए कहा कि इससे हरियाणा को सालाना 4,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि अब कांग्रेस और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने धान की सरकारी खरीद की शुरुआत की जानकारी भी दी और लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। बहुत सारे जीएसटी को जीरो किया है। जो 12 और 18 की स्लैब थी उसको खत्म किया है। 18 और 27 की जो स्लैब थी, 12 और 27 की, उसको खत्म किया है। मात्र 2 स्लैब 5 और 12, 18 की वो स्लैब रखी है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम व्यक्ति को दैनिक उपयोग में वो काम आते हैं। उनके ऊपर कहीं पे जीएसटी जीरो किया है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी थे, उनके ऊपर भी जीएसटी कम किया है। कहीं के ऊपर 5% किया है, कहीं के ऊपर उसको 18% की स्लैब में रखा है। बहुत सारा बड़ा सुधार इसके अंदर किया है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, हर उद्यमी को इस जीएसटी से बड़ा लाभ मिलेगा। कुरुक्षेत्र के लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लागू किए जीएसटी सुधार से प्रदेश में आम नागरिकों का साल भर में 4 करोड़ रुपए का फायदा होगा और ये प्रदेश व देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा परिवर्तन लाएंगे। ये जीएसटी सुधार न केवल व्यापारियों को राहत देंगे बल्कि आम उपभोक्ताओं के जीवन को भी सरल बनाएंगे। तो नागरिक अब कम जीएसटी का लाभ उठाकर स्वदेशी उत्पाद अपने घर लेकर आएं। इन सुधारों में सेज ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी जगह बढ़ावा मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी। काम करें। हमारा चाहे किसान है, आम व्यक्ति जो सामान खरीदने वाला है, बहुत से सामानों के ऊपर जीएसटी जीरो कर दिया है, कम कर उसको खत्म ही कर दिया है। और बहुत के ऊपर जो 12% था उसको 5% कर दिया, 18% था उसको 5% किया है। उसकी जो 12% और 28% की स्लैब थी उसको खत्म कर दिया है। आम व्यक्ति के जीवन के ऊपर एक बड़ा प्रभाव। अगर किसी ने मकान बनाना है तो उसको भी सीमेंट को पहले 18% था उसको कम कर दिया है। अब वो 28% से 12% के ऊपर वो आ गया है। आम व्यक्ति के जीवन के ऊपर हर उसमें ये लाभ मिलेगा। मैंने कहा है भी 4,000 करोड़ रुपए का एक साल के अंदर लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर आम व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं धन्यवाद करता हूं। हम इसको मुहिम को, जो हमारे नवरात्र हैं, नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जिला सचिवालय रेवाड़ी में दिशा समिति की बैठक कर आपको बता दें कि विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जीएसटी, महिला कल्याण और बीजेपी संगठन विस्तार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। तो राव ने कहा कि जब देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया तो ये एक बड़ी आर्थिक सुधार प्रक्रिया जिससे देश के अधिकांश वर्गों को लाभ हुआ। उन्होंने इस पहल का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि हालांकि इसमें मुख्यमंत्रियों का सहयोग रहा, लेकिन कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी से नहीं थे उन्होंने प्रारंभ में इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इससे राज्यों के राजस्व पर असर पड़ेगा। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से वो भी सहमत हो गए।
दिशा की मीटिंग है। भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, खुद की या स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के उनकी समीक्षा की जाती है। 6 महीने, कई बार 3 महीने में कोशिश करी जाती है, लेकिन मैं इस बार 4 महीने के अंदर इसको करने लग रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी दिशा की जो मीटिंग है उसके अलावा। अगर ये जब से जीएसटी लागू हुई है, सबसे बेहतरीन ये फायदा इसके अंदर हुआ है और इसके अंदर क्रेडिट जाता है हमारे प्रधानमंत्री को। हालांकि इसके अंदर चीफ मिनिस्टर का भी हाथ होता है। अनेक चीफ मिनिस्टर जो हमारी पार्टी के नहीं हैं, उन्होंने ऐतराज भी शायद किया कि हमारे रेवेन्यू के अंदर फर्क आ जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने, उनके साथियों ने उनको मना लिया और ये सब के लिए फायदेमंद है कि जो दर 28% की थी वो कम हो गई है, सिर्फ 5 और 18% रह गई। पर्यटन एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र की पहचान पूरे विश्व में है। इस पावन धरा कुरुक्षेत्र के साथ साथ हरियाणा का हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। तो पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पहले नवरात्र पर पूजा अर्चना करने पहुंचे। यहां पर पर्यटन मंत्री ने परंपरा अनुसार पूजा अर्चना की और शक्तिपीठ पर माथा टेका। पलवल युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, खेल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गौरव गौतम ने रविवार को पलवल में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया और रेहड़ी पटरी वालों को कूड़ेदान वितरित किए। गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज पलवल में स्वच्छता अभियान चलाया गया और स्वच्छता ही सेवा 2025 कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य कल्याण मिशन द्वारा क्रियान्वित तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की एक CSR पहल कूड़ा प्रबंधन एवं कूड़ादान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को 100 कूड़ेदान वितरित किए गए। आज नगर परिषद द्वारा लगभग 1 करोड़ 30 लाख की लागत से हमने एस्पिरेशनल टॉयलेट, जो अत्याधुनिक टॉयलेट होते हैं, वो उन्हें बनाया है। और साथ ही साथ आज हम वार्ड नंबर 28 में आए हैं, हनुमान मंदिर के पास में। यहाँ भी 50 लाख की लागत से एक भव्य रास्ते का शिलान्यास किया है और शहर में इसी प्रकार से आने वाले समय में सभी जगह, हर वार्ड के अंदर, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र पलवल में जुड़ा था उसकी बात हो या पुराने शहर की बात हो, सभी जगह पे हम विकास कार्यों को बड़ी तेजी से कराएंगे और आने वाले समय में आप एक बहुत अच्छा बदलाव शहर के अंदर देखेंगे। बहुत जल्दी आगरा चौक पर भी जो सौंदर्यीकरण का कार्य हम कराने जा रहे हैं उसकी भी जल्द शुरुआत होगी और इस तरीके से साथ साथ लोगों की जो सुविधाओं के लिए भी नगर परिषद काम कर रही है, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी काम कर रही है और शहर को आधुनिक बनाने के लिए भी नगर परिषद काम कर रही है। आज 1 करोड़ 30 लाख की लागत से सड़क का उद्घाटन, टॉयलेट्स जो बायो टॉयलेट्स बनने उसका उद्घाटन आज हमने किया और लगातार शहर में विजिट्स, अगर कोई कमी कहीं दिखती है, अधिकारियों के साथ मिलकर उस पर काम करने का काम करेंगे। और क्या कहना चाहोगे, विकास किस तरह से आगे चलने जा रहे हैं? आने वाले समय पर अच्छी तेजी से विकास होगा और जो सरकार के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, उस पर हम काम करेंगे और विकास के लिए जनता जनार्दन में कोई कमी नहीं आने देंगे। जो भी कमी आएगी उसको पूरा करने के लिए ये सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है और आज सेवा पखवाड़ा के नाते हमने स्वच्छता अभियान और पलवल के अंदर सभी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को हमने डस्टबिन दिए हैं, जिससे वो गंदगी शहर में ना फैले। डस्टबिन में जाएगी तो स्वाभाविक रूप से वो कचरे की जगह पर जाएगी। अगर हमने निवेदन किया है कि स्वच्छता सबका सामूहिक प्रयास है।
इंडियन नेशनल लोकदल 25 सितंबर को रोहतक में भव्य रैली आयोजित करने जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेंद्र सिंह लोहान ने बताया कि इस रैली को सफल बनाने के लिए इस माह के दौरान हरियाणा के सभी जिलों व सभी हलकों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला ने खुद हर हलके में जाकर और पर्सनल रूप से कार्यकर्ताओं से मिलकर रैली के लिए जागरूकता फैलाई, जो कि इस रैली की सफलता का मुख्य स्तंभ है। तो इस प्रयास से अधिक संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक इस रैली में शामिल हो सकेंगे। पच्चीस सितंबर की जो रैली करने जा रही है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी रोहतक की नई अनाज मंडी में, उसकी तैयारियों के सिलसिले में आज आपको ब्रीफ करना था। इस हार जिले में 7 हल्के आते हैं और 10 तारीख से लगातार 10 तारीख को हमने गांव से गांव अपना प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें पार्टी के सभी सीनियर नेता लगे हुए थे, जिसमें नलवा है, बरवाड़ा है, आंसी है, नारनौंद है। इन हल्कों में मैं और प्रधान जी सभी गांव में जाके आए हैं और आदमपुर में गोदारा साहब, प्रधान जी, हमारे देवीलाल जी, ये सारे लोग गए हैं क्योंकि वो गृह मंत्री रहे। एक बार तो शेखावत साहब सीएम थे राजस्थान। फरीदाबाद के मोटुका ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और विकास कार्यों में बिजली चोरी मामले पर तिगांव के विकासखंड पंचायत अधिकारी का गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं। दरअसल जहां एक तरफ हरियाणा सरकार सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने को लेकर लगातार धरातल पर काम करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद के मोटुका गांव के सरपंच खुद अपने चहीते लोगों को पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करवाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव मोटुका के सचिवालय में सरपंच द्वारा बनाए जा रहे टीन शेड के कार्य में भी सरपंच और ठेकेदार मिलकर अवैध तरीके से बिजली चोरी करके काम कर रहे हैं। फतेहाबाद पुलिस की सतर्कता ने साइबर ठगी का शिकार हुए 2 पीड़ितों की राशि उन्हें वापस कराई, जिस पर पीड़ितों ने पुलिस का आभार जताया। का रहने वाला हूं। मेरे साथ एमपी के बंदे ने 10,700 रुपए का फ्रॉड कर लिया और पुणे पुलिस ने मेरे पैसे वापस दिलवा दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं पुणे पुलिस का। मेरा नाम विक्की है और मेरे साथ कुछ दिन पहले 3700 रुपए का फ्रॉड हुआ था। मैंने 1930 पे कॉल किया था और गुन्ना पुलिस ने मेरा बहुत सहयोग किया है। मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। यमुनानगर की बिलासपुर मंडी में धान की खरीद के पहले ही दिन अनाज मंडी एसोसिएशन बिलासपुर के प्रधान पद पर नवनियुक्त प्रधान ने कहा कि अनाज मंडी एसोसिएशन द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, ईमानदारी व लगन के साथ निभाते हुए आढ़तियों की मांग को सरकार तक लेकर जाने व उसको पूरा कराने के लिए दिन रात मेहनत की जाएगी। आगे क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। मंडी बिलासपुर में जो है, यहाँ पर अनाज मंडी के नए प्रधान का आज चुनाव हुआ है। सभी आढ़तियों ने जो है प्रधान को चुना है। आइए बातचीत करते हैं अनाज मंडी में नवनियुक्त प्रधान से कि वह किस तरह से मंडी में जो है कार्य करेंगे और किस तरह से जो है आढ़तियों को सामने आने वाली चुनौतियों में उनका साथ देंगे और उनके लिए बेहतर कार्य करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनाज मंडी के नवनियुक्त प्रधान। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। आज आपको अनाज मंडी बिलासपुर का प्रधान चुना गया है, तो आप इस कार्य को कैसे देखते हैं और आने वाले समय में कैसी चुनौतियां हैं और आढ़तियों के लिए किस तरह आप काम करेंगे और सरकार से कैसे उनके कार्यों के लिए मांगे रखेंगे? पहले तो सभी आढ़ती भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी आढ़ती भाइयों का। जैसे भी कोई स्थिति आएगी मंडी में उसका सामना 4 भाई इकट्ठी के करेंगे, सारी रल मिल के करेंगे, आरती का सहयोग करेंगे, आगे तक आवाज पहुंचाएंगे, ऊपर तक आवाज पहुंचाएंगे सरकार तक। जैसे आज
हम देखें आज खरीद भी शुरू हुई है। इस सीजन की जो है खरीद का आज पहला दिन था और आज ही आप चुनाव के दौरान आपको चुना गया है, तो किसानों के लिए भी किस प्रकार का कार्य? किसानों के लिए भी जैसे अनाज आज भी किसान का अनाज आज बिक जाएगा, 5-4 दिन में पेमेंट भी आ जाएगी। किसान हमारे लिए सर्वोपरि है। और भी पदाधिकारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। बताएं चुनाव में जो प्रधान चुने सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। आज शुभ दिन है, सबको शुभकामनाएं। महामाई का नवरात्रा पहला है, आज से अच्छे दिन शुभ दिन शुरू हो गए हैं। हमारा नया सीजन नए तौर पे नए तरीके से हमारे लिए आया है। सबके लिए दो रोटी का रोजगार है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, आड़ती है, कोई भी व्यापारी भाई है, सब दो पैसे के लिए, दो पैसे कमाई के लिए ही इस काम पे लगे हुए हैं। जैसे हम बात करें सर, क्या क्या चुनौतियां क्या क्या रहती हैं आड़तियों के सामने? जो है चुनौती तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, अभी किसान के पास जैसे फसल काटता है, कंबाइन का जमाना है और कंबाइन के कारण जो है किसान के पास जीरी सुखाने का कोई साधन नहीं है, ना उसके पास लेबर है, ना उसके पास जगह है। तो वो चाहता है भी मेरे को आड़ती के साथ मिलके मेरी जीरी सूख जाए, अच्छी तरह साफ हो जाए, अच्छा रेट मिल जाए और मेरी फसल टाइम पे तुल जाए, पैसे टाइम पे आ जाए। ये हमारा जो है लक्ष्य भी है, किसान को साथ लेके चलने का, किसान के साथ सुखाई हो जाए, बढ़िया तरीके से हो जाए, 17 मॉइस्चर की बना के और उसको हम सरकार को भेजते हैं। और जो है ना आगे जो मिलर है, मिलर का भी हमने ध्यान रखना है, मिलर को भी किसी तरीके से कोई नुकसान ना हो। और हमारा तीनों का, चारों का, लेबर का, आड़ती का, जिम्मेदार का और मिलर का, चारों का जो है एक कंबाइंड साथ है और हम मिलजुल के काम करेंगे सारे। जैसे हम बात करें किसानों की भी मांग है कि इस बार जो है मॉइस्चर 17 से 20 करने की किसान भी मांग कर रहे हैं, उसके बारे में? हाँ, अगर उसको सरकार करती है, सरकार के जो भी बात होती है सरकार के नियमों का पालना की जाएगी। जो सरकार की तरफ से नियम आता है उसकी हमेशा ही पालना होती रही है और हमेशा आगे भी होगी। जैसे प्रधान जी हम बात करें, उप प्रधान जी से हम बातचीत करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कांटे के लिए भी सरकार कह रही है, तो ऐसा है जी, जो सरकार इलेक्ट्रॉनिक का कांटे के लिए कह रही है, पहली बात तो सरकार इसी तरफ ध्यान देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कांटे नहीं चलते। जो पहले कांटे चल रहे हैं वो ठीक है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक कांटे चलाएंगे उसमें हमें दिक्कत आएगी। दूर से दूर सरकार उसकी तरफ ध्यान देगी। दूर से दूर जाना पड़ता है, कंडे बहुत से दूर दूर जाते हैं, वो खराब हो जाएंगे। तो वो कामयाब नहीं है जी, कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है। चार्जिंग कहाँ से रोज लेंगे? कमेटी के पास जो कंडे हैं, जी इलेक्ट्रॉनिक कंडे मार्केट कमेटी के पास हैं, वो समय समय पर जब भी उनको जरूरत होती है वो चेक करते रहते हैं और चेक जब मर्जी करें, हमें कोई इतराज नहीं है उसका। कहीं भी किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। आज हमने अनाज मंडी बिलासपुर में जो है यहाँ पर आड़तियों का चुनाव था, नवनियुक्त प्रधान से बात की है, अन्य पदाधिकारियों से बातचीत की है। मंडी प्रधान का कहना है कि यहाँ पर जो चुनौतियां हैं वो उनके लिए तैयार हैं और सरकार के जो आदेश हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो या कोई भी हो, वह उनको स्वीकार है और वह उनका जो तोल किया जाता है उसको भी हर समय चेक करवाने के लिए तैयार है। सरकार के अधिकारी किसी भी समय उसको चेक कर सकते हैं। बिलासपुर से हर खबर। प्रदेश भर की अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। यमुनानगर जिले के बिलासपुर में पहले ही दिन धान से मंडी अटी पड़ी है। बारिश की वजह से इस बार धान की पैदावार प्रति एकड़ आधी हो गई है, जिससे किसान काफी आहत हैं। उनका कहना है कि सरकार नमी की मात्रा 17% से बढ़ाकर 20% करे और इसके अलावा किसानों ने मैनुअल कांटे की जगह डिजिटल कांटे से धान की तुलाई की बात भी कही है। में आके देखा तो जो सीवरेज है सारे बंद पड़े है बिलासपुर के, और बजरी पड़ी है, ईंटा पड़ी है। ये दिक्कत सबसे बड़ी है कि शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, ऐसी पानी की कोई सुविधा नहीं है कि जो किसान की गर्मी में पानी पी सके, और शौचालय कोई समार का सफाई नहीं है शौचालय की, और लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस टाइम तक कोई भी लाइट रात को एक आधी लाइट मचा, करीबन सारी लाइटें बंद है। देखो जी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कांडा गया है, जो सरकार ने भी कह दिया, तो मंत्री जी ने भी कह दिया, और एक जो है मान लो खरीद तो शुरू कर दी, पर आप तक तो कागजी लग रही हो, किसी खरीद हो आगे कोई पता लगा भाई खरीद आई कि नहीं आई। अच्छा, कुछ
पहले इसमें प्रॉब्लम ये आ रही जी, खेतों के अंदर पानी खड़ा है, नमी ज्यादा है, इस करके सरकार से प्रार्थना है कि ये 17 से मौसर 20 तक किया जाए, कि 20 मौसर की ले लो, जिससे थोड़ा बहुत हमारा भी भला हो जाए। झाड़ भी बहुत कम निकले, 15, 16, 18, इससे ऊपर झाड़ नहीं आ रहा है। सूखने में टाइम लगेगा जी, सवेरे आते हैं और शाम को भी बड़ी मुश्किल से होती है। महेंद्रगढ़ जिले में पुलिस की बिगड़ी कानून व्यवस्था, आए दिन महिलाओं से चैन स्नैचिंग के बढ़ रहे मामले और अनेक मर्तबा वकीलों पर हुए हमले को लेकर आज नारनौल बार एसोसिएशन ने जिला पुलिस प्रशासन की शव यात्रा निकाली। नारनौल जिला सत्र न्यायालय में एकत्रित हुए और वकीलों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एक शव यात्रा निकाली और ये शव यात्रा जिला सत्र न्यायालय से चलकर नारनौल के महावीर चौक तक पहुंची और भारी संख्या में इस शव यात्रा में वकीलों ने भाग लिया, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। आज हमारी बार एसोसिएशन का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, जर्नल हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ था कि हम इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक संदेशात्मक शव यात्रा निकालेंगे। ये मर्दप्राय अवस्था में जो पुलिस व्यवस्था यहाँ मौजूद है, उसका एक शव यात्रा निकाली जाएगी कि भविष्य में ये पुलिस एक अच्छा काम करे। यहाँ आम आदमी की हुड्डा में सरियाम चैन तोड़ी जा रही है, लेडीजों की सरियाम उनके घर के सामने से चैन तोड़ के ले जाते हैं, व्यापारियों की दुकानें लूटी जा रही हैं। इस बार मानसून से बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। तो मानसून में बवानी खेड़ा शहर में विधायक निवास, सामान्य अस्पताल, बिजली घर सहित शहर की ज्यादातर बस्तियों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया। ये जी 1.5 महीने से समस्या और लगातार बड़े जल भराव के कारण है ना, बच्चे भी और सब कुछ बुजुर्ग भी, बच्चे ही बीमार होने लग रहे हैं। प्रशासन तक भी कई बार रिक्वेस्ट कर ली है और भाई हमारे जो विधायक है उनसे भी कई बार हमने प्रयास करे हैं, लेकिन समस्या समाधान लगातार 1.5 महीने से कोई वो नहीं मिल रहा है कि भैया थोड़ा बहुत जल स्तर घटिया हो। बहुत बुरे हालात है। शिकायतें तो जी बस पूछो है मत, इतना बार कर चुके हैं, बहुत बार आप वर्गीय पत्रकार एक बार उठाया मामला, लेकिन 1.5 महीने से लगातार कोई किसी प्रकार की भी हमने तो यहाँ जल भराव से थोड़ी सी भी राहत नहीं मिली। जी हासी भिवानी मेन रोड है ये, और इसके ऊपर कम से कम भी 1-1.5 महीने से पानी खड़ा हुआ है। हर रोज थोड़ा पानी, कम से कम भी 1 फुट पानी खड़ा है, मतलब मेरी एजेंसी के आगे। और पीछे उस तरफ जाओगे तो उस तरफ तो कम से कम भी 2-2.5 फुट पानी खड़े अभी भी। और इस पानी की भराव की वजह से मकानों में आएगी। और क्या क्या परेशानी आती है? दुकान की भी समस्या है, दुकानदारी खड़ा है तो दुकान में किस तरह आवा जावा, जूते निकाल के आना पड़ा है। पानी से भाई साहब ये समस्या है, स्टार्टिंग में 1.5 महीने 1.5 महीने पहले बारिश हुई थी, जब से ये रोड अपना आसिचुंगे के पास होंडा एजेंसी दोनों साइड का जो रोड है ये बिल्कुल जाम पड़ा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा मकान रेलवे स्टेशन के पास है और वहाँ जोड़ में इतना पानी है कि बरसात एक बार दोबारा फिर हो जाए ना तो वो हमारे घरों के पास आने की दिक्कतें बनी हुई है और नमी इतनी बढ़ी हुई है। हमारे खाली मानसून की वापसी भी हो चुकी है, लेकिन जो जल भराव की समस्या है वो यूं की यूं है, जल की निकासी नहीं हुई है और बरसात के कारण जो हमारे खाली प्लाट पड़े हैं यहाँ हमारे घरों के आसपास, उसमें इतना पानी जमा हो रखा है कि बिल्कुल हमारे। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।